औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक हिस्टोरिया। आज हम शुरू कर रहे हैं बयान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम कितनी ताकतवर थी और उनको कैसे अज़ाब आया। हक़ ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद पर भेजा। वो कौम दराज कदर चौड़े जिस्म की और नहायत खौफनाक थी। सबसे लंबा उनमें 100 गज का और ठिगना 60 गज का, और वो सब के सब बुत परस्ती करते थे और खुदा परस्ती से आज हद बेजार थे। और वो संग को तराश के पहाड़ों में अपने मकान बनाते थे और अपनी तंग नजरी और संग दिली की से बुस्तों पर ईमान लाते थे। मगर उनमें से एक फिरका ईमान नहीं लाया था और वो उन काफरों के खौफ से अपना ईमान छुपाता था। जब हूद के पंद और नसाए हद से ज्यादा हुए तो सब काफिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ईजा देने के लिए आमादा हो। दोस्तों, जो लोग उन पर ईमान ला चुके थे उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उसकी इतला दी तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी में उन कुफारों के वास्ते बद दुआ की। इस बद दुआ के नतीजा में बरसात मौकूफ हो गई और ज़रात सूख गई और तकरीबन 7 बरस तक वो काफिर कहत की बला में गिरफ्तार हुए और भूख और प्यास के मारे पानी जिंदगी से बेजार हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से बहुत ही शफकत और मोहब्बत से फरमाया कि तुम लोग सब ईमान ले आओ और अपने आप को दुनिया की आफत और कयामत की आतिश से बचाओ, और ये सब आफतें तुमको जो पहुँच रही हैं वो तुम्हारे कुफ्र की वजह से नाजिल हुई हैं, और बुत परस्त खुदा के नज़दीक सबसे बुरा काम है, उससे बचो। जबकि वो लोग हमेशा हूद अलैहिस्सलाम से बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी से कहते थे कि हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों की परस्तिश न छोड़ेंगे और अपने दीन बातिल से कभी न मुंह मोड़ेंगे। और उस जमाने का यह दस्तूर था कि जिस पर कोई बड़ी मुश्किल आती थी वो सख्त मुहिम में मुब्तला हो जाता था तो वो हरम में मक्के जाकर इल्तिजा करता था और जनाब इलाही में नहायत आजिज़ी करता था, लिहाजा उसकी दुआ कबूल होती थी। उन दिनों एक कौम मक्के में रहती थी और अपने तई शरीफ और रईस मक्का और सरदार मक्का कहती थी। सब लोग कौम की इन बलाओं में गिरफ्तार हुए तो उनमें से 70 रईसों ने मक्का जाने का इरादा किया और वो सब जाने के वास्ते तैयार हो गए। सारी कौम ने उनको ये वसीयत की कि मक्के में जाकर दुआए इस्तिस्का बारान रहमत मांगने की हर शख्स कोशिश करे। जब ये लोग अपनी मुसाफत मंजिलें पूरी करके मक्का पहुंचे और वहां जाकर मुआविया इब्न बकर के घर में उतरे तो उन सब लोगों के वास्ते तोआम और शराब की ज़ियाफ़तें करने वाले ऐश व इशरत में सुनवाने लगे। तो ये लोग अपनी भूख और प्यास की मुसीबत को भूल गए, कहाँ की दुआ और कहाँ का इस्तिस्का। वो सब के सब दिन रात और गाना सुनने लगे। राग और गाना सुनने लगे। इधर सारी कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ हूद, हम तेरे खुदा को हरगिज न मानेंगे। अगर तू हमको डराता है अजाब से तो कम अज कम हमको अपने खुदा को तो दिखा वो कैसा है जो हम पर अजाब लाएगा, और अगर तूने हमको अपने खुदा को न दिखाया तो फिर हम तुझे मार डालेंगे। ये बातें सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा की दरगाह में तजरीह की और कहा कि ऐ खुदाया, मुझे उनके जुल्म से बचा, क्योंकि मुझे उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं। शायद ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस कौम के सरदार का नाम आद था। उसके ज़माने से ज़माना तूफान तक 700 बरस गुजरे थे। इस कुव्वत उसकी इस कदर थी कि अगर पत्थर पर पाँव मारते तो अपनी जानों तक इसमें घुस जाते, लेकिन सब के सब नाफरमान थे और अपनी ज़बानों से ये कहते थे, यानी कौन ऐसा है पर वो ज़मीन पर के हमसे कुव्वत ज़्यादा रखता हो। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ, एक हदीस में है कि ऐ हूद, वो 70 आदमी तुझ पर ईमान लाए हैं, उनको अपने साथ लेकर पहाड़ पर जाओ। तब हजरत हूद उनको लेकर पहाड़ पर चलेगा और कहा, ऐ कौम, अब तुमको हवा हलाक करेगी और तुम पर गज़ब इलाही अनकरीब आएगा। वो बोले कि कौन सी ऐसी हवा है जो हम पर गालिब होगी। तब खुदा ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अपनी कौम से कह दो, ऐ मेरी कौम, अपने गुनाह बख्शवाओ अपने रब से और फिर अपने को रजू करो उसी की तरफ, ताकि तुम पर छोड़ दे आसमान से धारें और ज्यादा से ज्यादा तुमको दे और न फिर जाओ गुनाहगार होकर। काफिरों ने कहा कि हम तौबा नहीं करेंगे और न हम तुमको उसका रसूल तस्लीम करेंगे। पास एक कौम को भेजा कि मक्के में जाकर पानी तलब करें। पास उस कौम में से 6 आदमी मक्के को गए। उनमें से सिर्फ शख्स मुसलमान थे लेकिन दीन अपना छुपाए रखते थे, और उन दोनों का नाम मजीद और लकीम था और उनके सरदार का नाम कील था। ये 70,000 आदमी लेकर मक्के को गए। मजीद उनसे कहा कि जब तक तुम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे उस वक्त तुम पर बारान का बरसना मौकूफ रहेगा। ये बात मजीद सुनकर सब ने उनको झुटलाया। उसके बाद मजीद और लकीम ने कहा, या इलाही, ये लोग तेरी रहमत के कायल नहीं है, तो हमारे हाजतें पूरी कर।
बारगाह इलाही से आवाज़ आई कि क्या मांगता है, मांग। मजीद ने कहा, या इलाही मैं ता क़यामत दुनिया में भूखा न रहूं। हुक्म हुआ कि मैंने तेरी यह हाजत कबूल कर ली। बाद लकीम ने कहा, या इलाही 7 दफ़ा की उम्र मुझे अता कर जिसकी उम्र चाहूँ, बाद बतन 3000 बरस तक जिंदगानी करूँ। हुक्म हुआ, मैंने तुझे बख्शी। और कील ने कहा कि खुदावंद, कोई हमारी कौम में बीमार नहीं हुआ कि तुझसे शिफा चाहता हूँ, और ना किसी मुश्किल में पड़ा हूँ कि तुमसे यारी मांगू, मगर पानी मांगता हूँ वास्ते कौम आद के। इतने में 3 सात के अंदर अब्र स्याह सफ़ेद सुरमई पैदा हुआ और आवाज़ आई कि ऐ कील, इन 3 में से जिसको चाहे अख्तियार कर। तब कील ने दिल में सोचा कि सफ़ेद और सुर्ख में पानी नहीं होता, मगर अब्र स्याह पानी से खाली नहीं होता, लिहाजा उसको अख्तियार किया। अल्लाह ताला के हुक्म से अब्र स्याह साथ साथ उसके मंजिल मकसूद को जा पहुंचा कि 7वीं ज़मीन पर एक हवा है और उसका नाम रीहुल हकीम है, और 70,000 जंजीरों से उसको बांध रखा है, और 70,000 फरिश्ते उस पर मुहाफिज और मुवक्किल हैं। जब क़यामत का दिन होगा वो हवा छोड़ दी जाएगी और वो इतनी तेज होगी कि पहाड़ों को मांद रेजा ब्रेशम के उड़ा देगी, और आसमान गिर पड़ेगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे, और वो रोई के गाले की मानद उड़ता फिरेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर जब फूकेंगे नर सिंगे में एक फूंक और उठाई जाएगी ज़मीन और पहाड़ टेके जाएंगे, एक चोट उस दिन हो पड़ेगी, हो पड़ने वाली, और फट जाएगा आसमान, फिर इस दिन वो सुस्त होगा। हुक्म हुआ कि ऐ फरिश्तों, वो हवा कौम आद पर कुछ देर के वास्ते छोड़ दो। तब उन्होंने अर्ज की कि ऐ जबार आलम, किस कदर छोड़ दें? हुक्म हुआ कि गाय की नाक के नथने के अंदाज से छोड़ दो। उन्होंने फिर अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, इस मिकदार से तो सारा आलम ही बर्बाद हो जाएगा। तब हुक्म हुआ, सोई के नाके के सुराख के बराबर छोड़ दो। जब उन्होंने तामील खुदा को बजा लाते हुए उस हवा को सोई के सुराख के बराबर से छोड़ा, तो हवा माद अब्र स्याह के पहाड़ की तरफ निकल कर आई। इस हवा को देखकर कौम आद बहुत खुश हुए। इस हवा को देखकर कौम आद बहुत खुश होने लगी और कहने लगी, बोले ये अब्र है, हम पर जरूर बरसेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई नहीं, ये वो यही है जिसकी तुम लोग शस्ताबी करते थे, और ये वो हवा है जिसमें दुख की मार है। और जब हवा निकली, काफरों ने कहा, है हूद, तूने जो खुशखबरी पहुंचाई कि जिससे हम खनक तर होंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है काफरों, जरा सब्र करो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर अजाब अलीम पहुंचता है। वो इस खबर को सुनकर तकरीबन 7 लाख मर्द 3 पहाड़ों के दामन में जा रहे, जहाँ हवा की राह एक तरफ से भी ना थी, और ये सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पाँव को घुटनों तक जमीन में गाड़ कर बैठे थे। और जन व मर्द, लड़के बाले 4 पायों को बीच में अपने ले लिया, और ये कहते थे कि 3 तरफ तो हमारे पहाड़ हैं और एक जानिब हम सब हैं, देखते हैं कि कौन सी हवा है कि हमारे बीच से गुजरती है और वो हम पर किस तरह जोर कर सकती है। जब मुतकब्बिरों ने अपनी कुव्वत का गरूर किया तो अचानक एक आवाज़ रिदा की आई, और हवा ने इस कदर जोर किया कि पहले मकानात और कसर वगैरह जितने थे सब को जड़ से खोद कर फेंक दिया, और तमाम तामीरात बर्बाद हो गई, और उनकी इबरत के वास्ते उनके पाँव के नीचे और उनके सामने सर निगू करके ज़मीन पर डाल दिया। मिसाल उसकी जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी फिर तो देखे लोग उनमें से बिछड़ गए जैसे वो झुंड हैं खजूर के खोखले। फिर क्या देखा कि उनमें कोई बच न रहा, और पत्थर धूल और खाक में 1 बरस तक पड़े रोते रहे, और जो शख्स भी उनके रोने की आवाज़ सुनता तो वो भी हलाक हो जाता। नहायत ही भयानक और ख़राब आवाज़ उनके रोने की थी। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक ख़त ज़मीन पर खींच कर मोमिनों को इसके अंदर रख लिया। हवा ने बहुत ज़ोर किया, मगर जो लोग के मोमिन थे उनका सर वो ज़रा बराबर भी इस हवा से कुछ न बिगड़ा, और वो सही सलामत रहे। सच कहा है, जो शख्स के अल्लाह का हो जाता है तो फिर उसका भी अल्लाह साथी होता है। बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मोमिनों को अपने हमरा लेकर जरहम के पास गए और कहा कि इज़ाब इलाही, तूने देखा? उसने कहा हाँ। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कह ला इलाहा इल्लल्लाह हूद रसूलुल्लाह। वो मलून बोला कि जब तक कि तू इस कौम को जिंदा न करेगा उस वक्त तक मैं तुझ पर ईमान न लाऊंगा। और वो मरदूद ये कह ही रहा था कि उसी वक्त उसके कदम के नीचे हवा ने इस जोर का थप्पड़ दिया और सख्त अजाब ने आकर उसकी सारी कौम को हलाक कर दिया। बस उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तकरीबन 400 बरस तक जिंदा रहे, और उसके बाद दुनिया फ़ानी से रहलत फरमाई, और उनके दुनिया से चले जाने पर तमाम मोमिनीन काफ़ी अरसा तक रोते रहे। और मोमिनीन हजरात ने नहायत एहतराम के साथ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दफन किया। और एक रिवायत में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके मानने वाले मोमिनीन 100 साल तक जिंदा रहे। बाद उन लोगों ने
بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی اور اکثر کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس سے نکرہ پلا دیا تھا اور ایک تخت عظیم عالیشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم عالیشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چھبو کر سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا۔ صدق اللہ، جزاک اللہ خیر دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔